हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस इज मनदीप और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ विल यू अप्रोच एनी गिवन ट्रबल शूटिंग सिनेरियो इन अ इंटरव्यू। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। अपनी ट्रबल शूटिंग सीरीज वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो आप रिफर कर सकते हो और आपका काम बन जाएगा। इस वीडियो में अपना मेन मोटिवेशन रहेगा कि आपको कोई भी ट्रबल शूटिंग सिनेरियो पूछा जाए तो उसको आप अप्रोच कैसे करोगे बेस्ट पॉसिबल वे में, कि ये वाला ट्रबल शूटिंग सिनेरियो है और इसको मैं अगर ऐसे अप्रोच करता हूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करता हूं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं चर्चा इस पर। एज ऑलवेज जो हम हमेशा करते हैं अपने किसी भी वीडियो में, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझ के हम डिसाइड करेंगे कौन से टिप्स और सजेशन हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए टू अप्रोच द गिवन प्रॉब्लम। तो जो एग्जाम्पल आज हम लेने वाले हैं वो है कि हाउ विल यू ट्रबल शूट द बूटअप इश्यूज ऑफ ए सिस्टम। अभी ये सिस्टम आपका सर्वर हो सकता है या फिर आपका पर्सनल लैपटॉप। दिक्कत क्या हो रही है कि ये बूट नहीं हो रहा, मतलब कि आपको जो डेस्कटॉप स्क्रीन फाइनल दिखती है वो डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिख नहीं रही। कोई भी बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो फट रहा है और हम फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उसको कैसे हम ट्रबल शूट करेंगे वो हम डिस्कशन करते हैं अब। तो एज आई ऑलवेज मेंशन, सबसे पहले हमें समझना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर एक बार आपको समझ में आ जाती है फिर हम सॉल्यूशन की तरह अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे स्टार्ट करना है, जैसे आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया कि हाउ विल यू ट्रबल शूट बूटअप इश्यूज ऑफ ए सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में बूटअप किसको बोलते हैं, क्या होता है ये बूटअप प्रोसेस। अगर आपको बोले कि मेरा सिस्टम बूट नहीं हो रहा, मेरा लैपटॉप बूट नहीं हो रहा, तो कौन सी दिक्कत आ रही है, क्या है ये बूटअप प्रोसेस। तो एक बार आपको ये समझ में आ गया कि बूटअप प्रोसेस होता क्या है, ये करता क्या है, तो आप फिर आगे मूव कर सकते हो टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा कि यू शुड नो द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, कि अगर ये सबसे सही चलता तो इसमें क्या होता, कैसी वर्किंग होती, कौन से स्टेप्स फॉलो होते। और इन केस ये चल नहीं रहा तो आपको पता लग गया कि हाँ अगर ये सही चलता है तो ये वाले स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो अगर दिक्कत आ रही है तो इनमें से कोई इंटरमीडिएट स्टेप फेल हो रहा होगा। हमारी अप्रोच जो यहाँ पे रहेगी कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि सबसे पहले ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हमें पता लग गया कि हाँ यहाँ पे ट्रबल शूटिंग और ज्यादा करनी है। अगर ये वाला स्टेप सक्सेसफुल है तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है, इस स्टेप में वापस चेक करना है वही सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया। ऐसे ही हमें मूव करते जाना है और हम फाइनल तक जाएंगे कि कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है वो हम फिगर आउट करेंगे और फिर उसको फर्दर ट्रबल शूट करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑन द प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग। अगर हम लिनक्स का बूटअप प्रोसेस देखें तो सबसे पहले जो चलता है वो है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट। उसके अंदर आपको चलता है पोस्ट, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे होता क्या है, आपका जो हार्डवेयर की टेस्टिंग होती है कि जो आपके हार्डवेयर अटैच्ड है, जैसे कीबोर्ड है, कुछ भी हार्डवेयर जो आपने अटैच कर रखा है वो सही काम कर रहा होगा। तो ये एक बेसिक चेक रहता है सबसे पहले टू प्रोसीड द फर्दर बूटअप प्रोसेस। अगर यही फेल हो रहा है तो हमें पता लग गया कि यार कोई हार्डवेयर में इश्यू है और हमें उसको देखना है। नाउ लेट्स अज्यूम कि अपना बायोस में पोस्ट सक्सेसफुल हो गया, तो इसके बाद में क्या आएगा, जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो है एमबीआर और ग्रब। ग्रब में क्या होता है आपका कि आपको डिफरेंट ओएस दिखते हैं। इन केस आपने मल्टीपल ओएस इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे हो सकता है कि कॉलेज टाइम पे आपने ये भी किया होगा, जैसे हम एक विंडोज यूज करते हैं, एक उबंटू हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो जब सबसे पहले सिस्टम इनिशियलाइज होता है तो वहां पे ग्रब लोड होता है, वहां पे वो दिखाता है कि हाँ आपको कौन सा सिस्टम इनिशियलाइज करना है, जैसे विंडोज करना है या फिर उबंटू करना है। तो इनमें से जो आप चूज करते हो वो आप फर्दर कर्नल की इनिशियलाइज हो जाएगी। इन केस आपको यहाँ पे ये ग्रब नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि ग्रब का कोई इश्यू है विच यू नीड टू ट्रबल शूट फर्दर। अब मानो कि आपका ग्रब से सिस्टम सही से इनिशियलाइज हो गया, मतलब आप सेलेक्ट कर पा रहे हो आपको ये वाला ओएस चूज करना है। तो इसके बाद में होता है आपका कर्नल इनिशियलाइज। कर्नल इनिशियलाइज में आपको चलता है इनिटारडी। इनिटारडी करता क्या है, आपके बेसिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है, मतलब इंस्टॉल करने से मतलब ड्राइवर्स लोड करता है। तो यहाँ पे अगर कोई इशू आ रहा है ड्राइवर्स लोड करने में या फिर आपका कर्नल इनिशियलाइजेशन फर्स्ट रहा है, कोई भी एरर मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि इस स्टेप में कोई दिक्कत है जो आपको फर्दर ट्रबल शूट करनी पड़ेगी। इन केस आपका इनिटारडी सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब अगर कर्नल सही से इनिशियलाइज हो गया,
तो इसके बाद आता है अपना इनिट और रन लेवल्स। इनिट आपका पेरेंट प्रोसेस है कि मतलब सबसे पहले ये प्रोसेस चलता है और इसके बाद में सारे प्रोसेस इनिशियलाइज होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो बाकी के प्रोसेसेस को इनिशियलाइज करता है। रन लेवल्स में ऐसा डिफाइन रहता है कि यार आपको किस टाइप की जीयूआई देखनी है या फिर कैसा नेटवर्क इंटरफेस देखना है। तो वो सब आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ रन लेवल्स रहती है जो आपने डिफाइन कर रखी है। उसी हिसाब से आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे आपका जो डेस्कटॉप दिखता है या फिर आपको टर्मिनल दिखता है वो दिखेगा। इन केस इनिट सही चल गया, मतलब उसने बेसिक फंडामेंटल प्रोसेसेस लोड कर दिए, जैसे एक तो एग्जांपल हो कि आपका फाइल सिस्टम ढंग से लोड होना चाहिए। तो अगर आपका फाइल सिस्टम पूरा माउंट हो गया है या फिर कोई भी जो फंडामेंटल प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सारे चल गए हैं, तो इसके बाद में आपका रन लेवल जो आपने डिफाइन कर रखी है उसके हिसाब से सिस्टम स्टार्टअप हो जाएगा। इन केस यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको इनिट या फिर रन लेवल्स में देखना पड़ेगा कि कौन सी में दिक्कत हो सकती है और उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। सो दीज आर द स्टेप्स विच कम्स इन पिक्चर व्हाइल यू बूट अप द सिस्टम। सो जिस भी स्टेप में दिक्कत आ रही है उसी स्टेप को आपको फर्दर ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि हाँ यार इस स्टेप में दिक्कत आ सकती है, तो इसको हमें आगे ट्रबल शूट करके देखना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर स्टेप को ट्रबल शूट करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मानो कि आपका फर्स्ट स्टेप में फट गया कि पोस्ट ही फेल हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हार्डवेयर फेल हुआ है और फिर आपको या तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो ये पहले स्टेप में हो गया। फिर जैसे दूसरा स्टेप आता है आपका ग्रब। अब ग्रब में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि उसका जब सबसे पहले हमने ग्रब को इंस्टॉल किया था उस केस में कोई करप्ट फाइल हो गई, तो आपको हो सकता है कि वापस इनिशियलाइज करना पड़े, वापस इंस्टॉल करना पड़े। फिर आता है आपका कर्नेल। तो कर्नेल का भी यार वही सेम इश्यू है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यू है तो वो तो आपको देखने ही पड़ेंगे कि हाँ ये वाला इश्यू आ रहा है। या तो इसको हम मतलब कुछ कमांड्स चला के उसको ठीक कर सकते हैं या फिर उसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे, तो उसकी अगर फ्रेश इंस्टॉलेशन होती है तो वो ठीक चलने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाती है। सॉफ्टवेयर को हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे वो देखने के लिए हमारे जो काम में आता है वो है लॉग्स। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो यार उसके लॉग्स जनरेट होते हैं कि हाँ ये वाला इनिशियलाइज हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये चीज इंस्टॉल हो रही है, ये चीज लोड हो रही है। तो ये सारा की सारी चीजें की लॉगिंग होती है। जैसे एक लॉग आप हमेशा रिफर कर सकते हो, बूट डॉट लॉग। बूट डॉट लॉग मतलब हर सिस्टम के हिसाब से अलग अलग लोकेशंस में अवेलेबल रहता है। जैसे जनरल लोकेशन क्या रहती है, एक तो रहती है कि बैकस्लैश वेयर और बैकस्लैश लॉग्स, तो इसके अंदर जनरली मिल जाता है। पर जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग लोकेशंस में होता है, पर हर सिस्टम के लॉग्स हमेशा जनरेट होते हैं कि ये पर्टिकुलर फाइल है। जब सिस्टम बूटअप हो रहा है तो इसमें इसके सारे प्रोसेस का इनिशियलाइजेशन, सारे प्रोसेसेस की लोडिंग, जो भी चल रहा है, जो भी चीजें पिक्चर में आ रही है वो सबकी लॉगिंग होगी। और आप वहां पे जाके देख सकते हो कि ये ड्राइवर इंस्टॉल होने में फट गया है, ये वाला सॉफ्टवेयर करप्ट है, कोई भी चीज है वो आपको लॉग से पता लग जाएगी। लॉग्स के अलावा भी यार कुछ स्पेसिफिक कमांड्स भी है जो आपको ट्रबल शूटिंग के काम आ सकते हैं, जिसमें से एक है डीमेसेज, DMESG। ये करता क्या है, यहाँ पे आपको कर्नेल के ऑपरेशंस मिल जाएंगे, मतलब जो आपका इनिशियल बूटअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि ग्रब तक आपका सक्सेसफुल हो गया, फिर आता है आपका कर्नेल पिक्चर में। तो वहां पे अगर कुछ फट रहे, वहां पे जो ऑपरेशंस हुए वो इस कमांड से आपको पता लग जाएंगे। डीमेसेज के अलावा एक और कमांड है जो आप यूज करते हो, सिस्टम डी। तो ये वाला कमांड भी सिमिलर रहता है जिसमें बूट लॉक्स और सिस्टम के लॉक्स रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो कि कौन सा इश्यू आ सकता है। तो यार ये जो लॉक्स देखने वाली चीज है ये तो आपका जनरल अप्रोच रहेगी। कोई भी आप अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर रहे हो, कोई भी इश्यू आपका सिंपल प्रोग्रामिंग, कोई भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप सोल्व कर रहे हो और उसमें कुछ इश्यू आ रही है, तो आप जनरली लॉग्स वाले अप्रोच फॉलो करते हो। उससे ट्रबल शूटिंग में आसानी हो जाती है कि यार यहाँ तक सही चल रहा था, इसके नीचे कुछ इश्यू आ सकता है। तो वो चेक पॉइंट से आपको हेल्प मिलती है कि ये वाली चीज करप्ट हो सकती है और इसको हम ऐसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं आपका लिनक्स का बूटअप प्रोसेस की प्रॉब्लम। सेम ही प्रोसेस आपको मिल जाएगा विंडोज की ट्रबल शूटिंग करने के लिए। अगर आपको विंडोज का बूटअप प्रोसेस सॉल्व करना है तो उसमें भी ऐसे सेम ही स्टेप आ सकते हैं। तो यार हो सकता है कि कमांड्स के नाम चेंज हो जाए या फिर जो सीक्वेंस फॉलो कर रखे हैं, वो जो स्टेप्स आ रहे हैं उनका नाम चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे लिनक्स में ग्रब आता है, वहां पे कुछ और होगा, तो ऐसे नाम चेंज हो सकते हैं।
पर सेम ही प्रोसेस फॉलो होता है जब हम किसी ओएस की ट्रबल शूटिंग करते हैं उसके बूटिंग रिलेटेड। अभी ये तो हो गया आपका लिनक्स का बूटअप प्रोसेस की ट्रबल शूटिंग। अभी जो हमने सब कुछ डिस्कस किया है उसमें से कुछ टिप्स एंड सजेशंस निकालते हैं हम, जो आपको काम आएगा किसी भी ट्रबल शूटिंग सिनेरियो को अप्रोच करने के लिए। नंबर 1, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आइडिया होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इससे इंटरव्यूअर क्या रिफर कर रहा है और वो क्या समझना चाहता है, क्या चीज ट्रबल शूट करवाना चाहता है। जैसे ये एग्जांपल है अपना कि हाउ विल यू ट्रबल शूट लिनक्स बूटअप प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बूटअप प्रोसेस होता क्या है, लिनक्स होता क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए टू प्रोसीड फर्दर। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी भी ट्रबल शूटिंग सिनेरियो को अप्रोच कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वहां पे कि अगर ये सिस्टम बिल्कुल सही चलता, ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जैसे आपका लिनक्स का बूटअप प्रोसेस है, तो अगर ये बिल्कुल सही चलता आपका सिस्टम तो कौन से स्टेप्स फॉलो होते। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपको वाईफाई को ट्रबल शूट करना है तो ऐसे समझो कि अगर वाईफाई की कनेक्टिविटी एकदम सही होती तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वहां पे, कि आपका लैपटॉप कैसे कनेक्ट होता है वाईफाई से, तो कौन से स्टेप्स आपके पिक्चर में आ रहे हैं। अगर आपको वो आइडिया है तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो। इफ यू ब्रेक द प्रॉब्लम इन स्मॉलर पार्ट्स तो वो काफी आसान हो जाता है टू रीच एन पर्टिकुलर रिजोल्यूशन। तो बस यार ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने टू अप्रोच एनी गिवन ट्रबल शूटिंग सिनेरियो और आपका काम बन जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो और हम काम करते रहेंगे अपना कंटेंट इंप्रूव करने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।